लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अवधेश प्रसाद को 5,54,289 जबकि लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले थे। हार जीत का अंतर 54,567 वोटों का था। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन को हिला देने के लिए काफी थे। अब विधानसभा उपचुनाव सिर पर है। अयोध्या योगी की राडार पर और खास तौर पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट एनडीए के निशाने पर। जिम्मेदारी योगी के हाथ में है और मास्टर प्लान अपने तरीके से बनाने में माहिर योगी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इन सब के बीच योगी को हैरान और परेशान कर देने वाली खबर ये है कि इंडिया गठबंधन भी मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। शतरंज की बिसात पर सभी मोहरों को अपने अपने तरीके से सेट किया जा रहा है। लेकिन अयोध्या में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत बीजेपी की होगी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद यूपी की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी सपा का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है। बड़ा उलटफेर करते हुए सपा यूपी के लोकसभा चुनाव के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं अब यूपी में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं। इसके लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा से लेकर सपा और फिर बसपा ने भी अपनी कमर कस दी है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है। इस बीच मिल्कीपुर विधानसभा सीट के कुछ दावेदारों समेत पदाधिकारियों ने सीएम योगी के साथ मुलाकात की। सभी पदाधिकारियों ने सीएम के सामने अपनी अपनी बातें रखी हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि पदाधिकारियों का कहना है कि मिल्कीपुर की सीट धोखे से सपा ने जीत ली थी, लेकिन इस बार सभी झूठ साफ हो जाएंगे। पार्टी पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव में उतरेगी और हम अपनी रणनीति बनाते हुए मिल्कीपुर सीट को जीतने जा रहे हैं। प्रत्याशी के चयन को लेकर पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में क्षेत्र के मुद्दों को सामने रखा जाएगा और प्रत्याशी का चयन निष्पक्ष तरीके से ही होगा। गौरतलब है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा चीफ अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को फैजाबाद लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था और चुनाव में अवधेश प्रसाद ने जो प्रदर्शन किया उसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने चुनाव में भाजपा के लल्लू सिंह को मात दी थी, जिन्होंने अपनी जड़ें वर्षों से बिछा रखी थी। फैजाबाद से चुनाव जीतने के बाद अवधेश प्रसाद ने यूपी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है और सांसद पद की शपथ ली थी। इसीलिए अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। दरअसल ये उपचुनाव एक बार फिर भाजपा और इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के पैमाने को तय करेगा और यही नहीं, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती इंडिया गठबंधन की है या फिर भाजपा की। अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी के नेतृत्व में भाजपा इस विधानसभा उपचुनाव में क्या प्रदर्शन कर पाती है।